हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में बढ़िया कर रहे होंगे। मॉर्निंग के इसी समय के अंदर थोड़ा सा आजकल व्यस्त रहता हूँ तो स्टोरियाँ थोड़ा कम आ पाती हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम टाइम के अंदर मेरा शौक़ है एक्चुअली स्टोरी बनाना। बचपन से सोचता था कभी मैं भी कुछ स्टोरियाँ बनाऊँ और लोग मेरी स्टोरियाँ सुनें, तो इसी की तरफ ये इनिशिएटिव है एक छोटा सा मेरा। आज मॉर्निंग के टाइम के अंदर ऐसी एक स्टोरी मेरे पास आई। मैं स्टोरी पढ़ रहा था। स्टोरी थी एक बच्चे के बारे में। मतलब ये यूएस की स्टोरी है और न्यायपालिका और सिस्टम के ऊपर मोटा मोटा ये स्टोरी है। एक बच्चा होता है, एक बार वो स्टोर में जाता है। स्टोर में जाके एक ब्रेड और दूध की चोरी करता है और जल्दबाजी में जब निकल रहा होता है तो एक सेल्फ भी टूट के गिर जाता है। तो वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो बच्चे को पकड़ लेता है और पकड़ के जो उसका शॉपकीपर शॉप का जो ऑनर होता है वो उसके ऊपर एक केस कर देता है। यूएस की कोर्ट के अंदर केस जाता है। कोर्ट के अंदर पूरी लोग सुन रहे होते हैं। जज साहब आते हैं। जज साहब केस को शुरू करते हैं। जज साहब बच्चे से पूछते हैं, क्या बेटा तुमने सही में ब्रेड और इसकी चोरी करी? बच्चा बोलता है, हाँ जज साहब मैंने चोरी करी। ठीक है। तो फिर तर्क वितर्क में बातें होती हैं। जज साहब पूछते हैं, बेटा तुमने चोरी क्यों करी? बोलता है, मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है जो बहुत बीमार है। वो बहुत टाइम से भूखी थी और इस कारण मेरे को चोरी करनी पड़ी। बोला, तो आप किसी से पैसे मांग लेते? बोला, बहुत लोगों से पैसे मांगे, किसी ने पैसे नहीं दिए। तो आप कहीं पर काम कर लेते? बोलता है, मैं इससे पहले एक कार मैकेनिक के यहाँ काम करता था। एक दिन मैं 1 घंटा लेट हो गया, उसने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। फिर मैं उससे बहुत हाथापाई मैंने की, उससे जोड़ी। मैंने बोला, मेरे को नौकरी दे दो, घर में बूढ़ी माँ है, बीमार है, उसकी मेरे को टेक केयर करनी है, बट उसने उसको नौकरी नहीं दी। ठीक है। तो बोला, आप किसी से उधार मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर लेते? बोला, अभी सुबह से मैं 50 लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए। अंत में अब मेरे को ये स्टेप उठाना पड़ रहा है कि ऐसा स्टेप मेरे को उठाना पड़ा, वो भी मेरे लिए नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ के लिए है, क्योंकि वो घर में भूखी है ना, और उसके दर्द मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ा। तो जज साहब पूरा तर्क वितर्क सुन लेते हैं और उसके बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं। फैसले में बोलते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग जिम्मेदार हैं इस बच्चे की चोरी करने के लिए। ये बच्चा चोरी कर रहा है, इसके पीछे हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे को एक क्या कहते हैं, इस बच्चे की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारी सोसाइटी, हमारी सरकार, हमारे सिस्टम की ये ड्यूटी है कि जितने भी ऐसे लोग हैं, इन लोगों को हम इनकी नीड पूरी करें, क्योंकि हमारी वजह से ही कल ये चोरी करेंगे, चोर बनेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। इसकी तरफ पहला स्टेप था। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके ऊपर $10-10 का जुर्माना लगा रहा हूँ पहले तो। और दूसरा, जो शॉपकीपर है, शॉप का ओनर है, इसके ऊपर $1000 का जुर्माना लगा रहा हूँ। और ये अभी इसी वक्त आप जमा करें, नहीं तो कल से स्टोर बंद हो जाएगी आपकी। तो जज साहब पहले खुद उठते हैं, अपनी जेब से $10 निकालते हैं, रखते हैं, और जो द्वारपाल होता है उसको बोलते हैं कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा बिना ये डॉलर जमा करे हुए यहाँ पर। तो सारा, तो बच्चे की आंखों में थोड़ा चमक सी आती, वरना बच्चा बीच में सहम गया था। आज तो भाई गए अंदर, है ना, चोरी के जुर्म में कितना लंबा जाएंगे पता नहीं है। जज साहब, बच्चे की आंखों में मतलब आंसू आ जाते हैं, पूरा रोने लग जाता है, और जज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा स्टोरी से ये था कि भाई इस तरह के ज़रूरतमंद बच्चे हमारे देश के अंदर भी बहुत हैं, और हमारी न्यायपालिका या हमारे सिस्टम या हमारे देश के जो सरकार है उसकी ये परम कर्तव्य बनता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी देश का नागरिक भारत के अंदर भूखा ना सोए, उसकी चीज़ें पूरी हों, उसकी ज़रूरतें पूरी हों। और ये सिर्फ दावे करने से नहीं होगा, ज़मीन के अंदर हकीकत देखनी पड़ेगी। दावों के अंदर बहुत कुछ होता है ना। दावे तो हो जाते हैं कि भाई हम सबको एकदम बढ़िया खिला रहे हैं, कोरोना के टाइम में हमने सबको एकदम बढ़िया ढंग से घर पहुंचा दिया, बट ऐसा नहीं है। चीज़ें असली में तो हकीकत कुछ और है, कुछ और बयां करती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ तो गवर्नमेंट कर रही है, बट काफ़ी कुछ हम एज एन इंडिविजुअल नागरिक जो हर चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर हम अपनी तरफ से किसी की मदद कर सकें या हम अपनी तरफ से किसी की मदद करने में कैपेबल हो, उनकी मदद करें। कभी किसी एक गरीब को आप एक वक्त का खाना खिला के देखो, आपको दिल में बहुत खुशी मिलेगी,
है ना। भले ही वो आपकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कभी आपको ऐसा लगे तो ठेले में 20 रुपये की पूड़ियाँ भी मिलती हैं, और आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो तो आप क्या है मैकडोनल्ड से बर्गर भी खिला सकते हैं किसी को। बट मैं नहीं बोल रहा बर्गर खिलाने को, बट हाँ ये हो सकता है कि एक 20-25 रुपये खर्च करके आपको जो जीवन में खुशी मिलेगी वो खुशी का आनंद ही कुछ और होगा। इसी के साथ दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में बढ़िया करते रहें, और जीवन में मदद जरूर करें यार लोगों की, जब जब हो सके ना। कई बार कहते हैं कि बिना सोचे समझे भी मदद कर देनी चाहिए, है ना, बहुत खुशी मिलती है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय, एंजॉय योर डे।